तो गोविंद की भक्ति किए बिना सत्य समझ में नहीं आता। सत्य को जानना है भैया। मैंने उन लोगों को भी देखा जो दूसरों का खून चूस चूस कर धन कमाते हैं, पर उनका अपना ही बेटा जुआरी निकल गया, सट्टेबाजी में सारा धन हार गया। अपना ही बेटा शराबी निकल गया, शराब पी पी करके पूरा धन खर्च कर लिया। तो क्या फायदा? इसलिए जिस प्रकार से धन आता है वो उसी प्रकार से खर्च हो जाता है। अगर आपको फ्री में कहीं से कुछ मिला ना तो फ्री में ही जाएगा, भले ही आप देख लो कितने महीने तक संभाल के रखो, पर एक न एक दिन वो सरक जाएगा। इसलिए परिश्रम की कमाई पर भरोसा कीजिए। जो मेहनत का खाते हैं, जो मेहनत से कमाते हैं, वो संतोष रखते हैं, संतुष्टि रहती है। और गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन भूरी समान। जब कहीं मन ना लगे तो ठाकुर जी के चरणों में मन लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु अब जितना हो गया सो हो गया, अब माफ़ करो। अब मैंने श्रीमद् भागवत कथा सुन ली है, अब मैं वही करूँगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। तो मैंने कहा कि सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोच्छजे। भगवान नारायण के चरणों की भक्ति ही सभी मनुष्यों का परम धर्म है। चाहे वो किसी भी प्रकार से करो, मनसा वाचा कर्मणा, मन से करो, वचन से करो, कर्म से करो, चल कर जाओ, कुछ भी करो। जो जरूरतमंद है ना उनको कुछ ना कुछ, और कहते ना कुछ भी ना हो देने को तो आप सहानुभूति। एक बाबूजी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लोअर टी शर्ट पहन के निकले, जेब नहीं थी तो बटुआ भूल गए अपना, पर्स घर में लेके नहीं निकले। अब रास्ते में पार्क के पास एक भिखारी मिला, कहा कि बाबूजी कुछ दे दो। हाथ फैलाए भिखारी ने, तो बाबूजी आए पास में और भिखारी के कंधे पर हाथ रखा, पीठ पर हाथ रखे, कंधे पर हाथ रखा, कहा भैया आज क्षमा करो, आज कुछ लाया नहीं हूँ, बटुआ घर पे भूल आया। रोज़ देते थे वो, पर आज उन्होंने कंधे पर हाथ रखा और समझाया, कहा आज मैं कुछ नहीं लाया हूँ, कल ज़रूर दे दूँगा, आज मुझे क्षमा कर दो। जब ये बात कही तो उस भिक्षुक ने कटोरा छोड़ दिया, कहने लगा बाबूजी मेरी तरफ 1 के 2 के 10 के 50 के नोट और सिक्के तो लोगों ने खूब उछाले, लेकिन आज आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कभी भीख नहीं मांगूंगा, परिश्रम करके तब कमाऊंगा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। एक छोटी सी जो सहानुभूति, कुछ नहीं कर सकते, कोई असहाय है उसके माथे पे हाथ फेर दो। बहुत लोग जाते हैं हॉस्पिटल में अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे फल बांटने के लिए, पर फल कौन से? घोर सर्दी में जो सर्दी बुखार थ्रॉट प्रॉब्लम खांसी से पीड़ित है, उनको क्या बांट के आते हैं? सबसे सस्ते वाले केले। और केले बांट रहे हैं, 3 लोग एक केले को पकड़कर फोटो खिंचवा रहे हैं। लग रहा है फल नहीं पूरा राज्य दे रहे हो उस पेशेंट को। तो ऐसे भी लोग हैं कि अखबार में आने के लिए 2-4 बार ऐसे काम कर ही लेते हैं, पर ये गलत है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक माता जी रोज शिव मंदिर आती थी, अपने गन्नौर की बात कर रही हूँ, अब सोचो कौन सी माता जी। रोज शिव मंदिर आती थी, गन्नौर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, शिव मंदिर कोई भी हो सकता है। तो शिव मंदिर में रोज वो केले चढ़ाया करती थी, और वो पूरे काले पीले हरे जो दबे हुए सड़ जाते ना केले फेंकने वाले, पंडित जी को रोज 4-5 केले देती, पंडित जी भोग लगा दे। पंडित जी बड़े प्यारे थे, उन्होंने ले लिया, ठीक है माता जी, रख देते, और बाद में बंदर आते तो उनको खिला देते। रोज वो सबसे सस्ते वाले जो केले होते थे बचे हुए ठेले में लास्ट में जो बचते हैं, वो शाम को खरीद लेती और मंदिर में रोज ठाकुर जी को भोग लगाने को दे देती। उनके पास धन था, संपत्ति थी, सब कुछ था, नियम था। कई महीनों तक लगातार प्रसाद चढ़ाती रही। पंडित जी ने कहा अगर मना कर दूंगा तो ये आना भी बंद कर देंगी, कम से कम आ तो रही है। तो फिर पंडित जी रोज चढ़ा देते फल। अब हुआ क्या, उनके बेटे का ब्याह हुआ, बहू आई बड़ी सुंदर। कुछ महीनों बाद, 1 वर्ष के बाद पोता लेकर आई, उनके बहू को पोता हुआ,
पोते को लेकर आई तो कई जगह से काला, पीला, नीला, हरा, बड़ा ही पतला दुबला, जैसे पैर उसके सीख जैसे, धागे जैसे, चेहरा इतना बड़ा लेकर आई। पंडित जी आशीर्वाद दे दीजिए। पर ये बताइए पंडित जी, मैं रोज भगवान के पास आती थी पर शंकर जी ने हमारी बात ही ना सुनी। बहू भी गोरी है, बेटा भी गोरा है, मैं भी गोरी हूँ, पर ये देखो पोता कैसा हो गया। पंडित जी से रहा नहीं गया, बोले माई तू केले जैसे चढ़ाती थी ना वैसा ही पोता मिल गया तुझे। भगवान ने बिल्कुल न्याय किया है, तूने जो दिया वही तुझे रिटर्न कर दिया, वही वापस कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दान करें पर वो दान किसी के काम ना आए। इसलिए मैं ये विषय आपको बताना चाहती हूँ कि भले एक फल चढ़ाओ पर अच्छा फल चढ़ाओ, एक पुष्प चढ़ाओ पर अच्छा पुष्प चढ़ाओ। भाव से रीझते हैं प्रभु, वस्तुओं से नहीं। माता जी का भाव बड़ा अच्छा था, पंडित जी ने विनोदवश कह दिया, परंतु ये तो एक दृष्टांत है, इसके पीछे भारी शिक्षा भी है कि हमें कैसे जीवन जीना है। हम जो है वही दिखे ना। डबल जिंदगी, चेहरों के पीछे चेहरा, चेहरों के पीछे चेहरा, कितने चेहरे बदलेंगे, कभी तो बेनकाब हो जाओगे। इसलिए नकाब में मत रहो, बेनकाब रहो, रूबरू रहो, जैसे हो वैसे रहो भैया। अच्छे हो तो अच्छे दिखो, बुरे हो तो बुरे दिखो। मुखौटे वाली जिंदगी अच्छी नहीं होती, इसलिए जो हो वैसे ही दिखना चाहिए और भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। एक माता जी हैं जिनके पास एक लड्डू गोपाल जी है। आज वो माता जी शायद नहीं आई है, कहीं चली गई होगी तीर्थ वगैरह, कि आई है नहीं, उपस्थित नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी बड़े सुंदर, लड्डू गोपाल जी की उनके घर में सेवा होती। वो जब ब्याह होकर आया था तो उनकी सासू माँ ने मुँह दिखाई में लड्डू गोपाल जी को दिया था, और लड्डू गोपाल जी की सेवा तभी से वो करती है। अपने बच्चों की तरह उनको रखती, नहलाती, धुलाती, उनको सुलाती लोरी सुनाकर, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। उसके बाद उनको उठाती, तेल उबटन लगाती और नहलाती, फिर चंदन इत्र इत्यादि लगा के वस्त्र आभूषण पहना के ठाकुर जी को सिंहासन में विराजमान कर देती। उसके बाद उनको माखन मिश्री का भोग लगा देती। ऐसा करते करते 32 साल हो गए। माता जी की सहेलियों ने एक दिन कहा कि माता जी तुम कहीं जाती आती नहीं हो। बोले लड्डू गोपाल जी को लिए लिए कहाँ जाऊँ, इसलिए नहीं जा पाती। बोले अब तो आपकी बहू आ गई है, उसको सेवा करना सिखा दो, आप चलो तीर्थ यात्रा पर। तो 15 दिन की तीर्थ यात्रा पर माता जी को जाने के लिए तैयार किया उनकी सहेलियों ने। माता जी ने अपनी बहू को कहा बेटा देख तू लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएगी। बहू बड़ी समझदार थी, बोली मैया अगर तुम बता दोगी जैसा जैसा वैसा ही करूँगी। मैंने कभी की नहीं है सेवा, लेकिन आप बता दोगी तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही करूँगी। बहू को बड़े प्यार से मैया ने बोला कि ऐसा करना, तू पहले इनको रात को सुला देना और सुलाने के बाद लोरी सुना के सुलाना। आप सभी अपने बच्चों को कैसे सुलाती हो? लोरी सुना के। कौन कौन लोरी सुना के सुलाता है बताइए, हाथ खड़े करके बताइए। सांची सांची बोलियो भाई। यहाँ बहुत सारी माताएं लोरी सुना के सुलाती है, कहानी सुना के, पर बहुत सारी माताएं क्या कहती है, सो जा नहीं तो हवा आ जाएगा, भूत खा जाएगा तुझे, पिशाच ले जाएगा, सो जा। वो बच्चा बेचारा डरा हुआ सो जाता है आंखें मूंदे, लेकिन पूरी जिंदगी हवा से डरता रहता है। अकेले सो नहीं सकता वो। बचपन में जिसे डरा कर सुलाया गया हो उसको तो अकेले नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि हर समय हवा दिखता रहेगा। इसलिए अपने बच्चों को डरा धमका के नहीं सुलाना चाहिए। ये तो दीदी बहुत नटखट है, मानते नहीं हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं। जब से मोबाइल रूपी बीमारी आई है ना, बच्चों की आंखों पे चश्मे चढ़ गए। पहले के लोग 32-32 साल, यहाँ तक मैंने 60-60 साल के लोगों को देखा है आंखों में चश्मे नहीं लगते। बहुत लिखने पढ़ने वाले लोग जो बहुत लिखने का पढ़ने का काम करते हैं उनको छोड़कर, पर आज तो 2.5-2.5 साल के बच्चे मोटा चश्मा लिए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1.5 साल का हुआ नहीं। अरे मेरा 1.5 साल का बच्चा मोबाइल में ऐसे ऐसे फंक्शन चलाता है कि बड़े बड़े फेल है। मैंने एक बार ट्रेन में यात्रा कर रही थी मैं, तो एक माँ और पापा दोनों अपने बच्चे को लेकर चढ़े फर्स्ट एसी में। तो माँ जो थी वो नीचे वाली सीट पे और ऊपर वाली बर्थ पे उनके
पिताजी और 2 साल की बेटी। अब माँ जो है वो अपने फ़ोन में बिजी है, पापा जो है वो लैपटॉप लेकर बैठ गए। अब वो बच्चा भी इतना बड़ा टैब लेकर के, वो बेटी जो थी पूरे टाइम मतलब 8 घंटे की यात्रा में पूरे टाइम वो मोबाइल में गेम खेलती रही। अब उसकी आंखों का भगवान जाने क्या होगा। इतनी छोटी कोमल आंखों में इतनी देर तक रोशनी लगातार पड़ेगी तो क्या होगा। पर वो माँ इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि उसको डिस्टर्ब हो जाता। पापा को अपने काम करने थे इसलिए बच्चे को भी एक फ़ोन पकड़ा दिया। तो बहुत लोग काम से बचने के लिए बच्चे को खिलाना ना पड़े, रोने ना, चुप हो जाए, इसलिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। पर ये धीमा जहर है आपके बच्चों के लिए।